गुरु गोरखनाथ महाराज जी को आदेश, पिता महादेव माई कालका जी को आदेश, बाबा बटुक भैरव जी को आदेश आदेश आदेश। सभी भक्तों को जो मेरे चैनल के माध्यम से मुझे जुड़े हुए हैं उनके माँ भगवती कालका सदैव कृपा बनाए रखे और सभी भक्तों को सभी परेशानियों को दूर करे। जय माई कालका। तो सबसे पहले हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारे ग्रस्तों के लिए है और मेरा चैनल भी ये ग्रस्तों के लिए है। कोई माताएं बहनें जो भी घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज का मेन हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमारे कई घरों में माताएं ज़्यादातर बीमार पड़ी रहती हैं, जो कई बुज़ुर्ग बीमार पड़े रहते हैं। उनके दुख कष्ट के निवारण हेतु ये आज का वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो किसी प्रकार की किसी को दिक्कत हो तो माँ भगवती उन पर कृपा करे और उनके कष्टों का इन उपाय के द्वारा निवारण करे। जय माई कालका। जैसे कि हमारी जो माताएं होती हैं, सभी की बात नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर कई घरों में माताएं होती हैं जो ज़्यादातर बीमार पड़ी रहती हैं। उनका जो शरीर है, कभी बुखार कभी थकान, किसी प्रकार के कोई ना कोई बीमारी उनको लगी रहती है, जो कि हमारा शरीर उठ नहीं पाता, काम करने का दिल नहीं करता और सर को बांध रखती हैं, सर दुखता रहता है। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है कि उठ नहीं पाते। हफ्ते में ज़्यादा 3-4 दिन बीमार रहना, एक आधा दिन ठीक हो जाना और उसके बाद में फिर बीमार हो जाना। तो ये तो बात को हम अब नॉर्मल ले लेते हैं, दवाई खाते हैं और बाद में हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार बीमारियों का हल दवाइयों से ठीक नहीं होता। ये हमको किसी न किसी कारण होती है जो हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम मेन आते हैं टॉपिक पे कि ये जो प्रॉब्लम हमको आती हैं, माताएं बीमार रहती हैं ज़्यादातर, उनके लिए प्रॉब्लम है। जो महीने में 15-20 दिन बीमार रहती हैं। जो हमारे कई भाई, उनको भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर माताओं को ये प्रॉब्लम्स होती है ग्रस्त में। तो इनका मेन तो कारण एक ये होता है कि जैसे चौक चौराहे में किसने कोई चीज़ अपनी करकरा के किसने फेंकी हो और कोई माता बहन या भाई उसके ऊपर से निकल जाता है। एक तो जो भी प्रॉब्लम हो जाती है। एक दूसरी प्रॉब्लम तो कईयों को आदत होती है, जैसे कोई किसी के पैरों की कदमों की मिट्टी उठा लेते हैं, उससे भी किया कराया कर लोग कर देते हैं और जिससे बीमार रहना होता है शुरू हो जाता है। किसके ऊपर कोई क्रिया करवा देते हैं, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम किसी रिश्तेदार को, किसी यार दोस्त को, फ्रेंड को अपने कपड़े दे देते हैं पहनने के लिए। और आजकल तो किसी पे भरोसा करने का टाइम नहीं है। हम तो अपने मित्र समझ के रिश्तेदार समझ के उनको कोई ना कोई कपड़ा दे देते हैं और कोई ना कोई जिनसे प्यार करते हैं और वो हमारे मन में, हमारे प्रति अपने मन में किसी न किसी बात पे शंका रखते हैं और कोई ना की क्रिया कपड़ों द्वारा करवा देते हैं जो हम उनको दे देते हैं। जैसे कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं पहनने के लिए, फ्रेंड्स को लड़के कर देते, तो ये भी उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ दिन बाद, हफ्ते, महीने, 2 महीने बाद इन चीज़ का क्रियाओं का असर होना शुरू हो जाता है कि जैसे सर दर्द रहना, शरीर थकान रहना, बीमार रहना, बुखार रहना। जब हम दवा खा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, तो दूसरे दिन वही प्रॉब्लम आ जाती है। वो जो टेस्ट वगैरह हम करवाते हैं तो उनमें कुछ भी नहीं आता है, लेकिन हम इसकी तह तक नहीं जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम्स जो नेगेटिव ऊर्जा होती है जो क्रिया द्वारा हमको हो जाती है, जैसे कोई चीज़ को ऊपर से निकल जाना, किसने चीज़ करके फेंकी हो, तो किसी के कपड़े वगैरह हम एक्सचेंज कर लेते हैं, किसी ने उस पर क्रिया करवाई हो। तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनके द्वारा माताएं बीमार रहने लगती हैं, उनको नेगेटिविटी घेर लेती है। तो मेन बात, अब हम इस बात पे उपाय पे आते हैं कि इसका निवारण क्या है।
तो इस बात पे हम आते हैं इसका निवारण जो उपाय। आप इस बात को अच्छी से वीडियो से सुन लीजिए, प्लीज़ वीडियो को आगे निकाल के मत देखिएगा। हमारे घरों में ज़्यादातर मंदिर होते हैं, छोटा मंदिर हो या बड़ा हो उसकी बात नहीं। तो हमको एक करना है, गाय के गोबर का एक उपला लेना है, उसके हमने 4 टुकड़े कर लेने। अगर पूरा भी उपला आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस उपले को हमने गैस सिलेंडर के ऊपर अच्छी तरह लाल कर लेना है। तो सिलेंडर को उसको लाल कर लेना है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी घी की डाल देना है। घी डाल के उसके ऊपर आपने गूगल दे देना है। जब धुआं निकल जाए उसके पास हमको बैठना है, मंदिर की तरफ अपना मुख करके, ठीक है। मंदिर की तरफ मुख करके अपना बैठना है। पहले हमने जो दीप जो भी आप जलाते हैं उसको जला लेना है, ठीक है। गाय का उपला लेना है, उसको अच्छी तरह से गैस चूल्हे पे लाल कर लेना है। जब उसमें तो किसी बर्तन के ऊपर आपने रख लेना है, तो उसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी डाल के तो उसके ऊपर कपूर आपने गूगल डाल देना है, ठीक है। तो जब उसकी धुनी हो जाएगी, ठीक है ना, उसके पास ही आपने बैठ के अपने मंदिर का दीपक ज्योत जला लेनी है, दीप प्रज्वलित कर लेना है, ठीक है। तो साथ में 1 गिलास पानी का रख लेना, आधा गिलास पानी का। तो आपने कोई भी मंत्र आप ले लिए, जैसे माँ भगवती कालिका का है, ओम जयंती मंगला काली, इसका आप 108 बार जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। 51 बार जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ये है, आप इसका पाठ जाप कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं, उसका आपने मंत्र का आपने कम से कम 108 बार जाप करना है। अगर आपको चालीसा पढ़ रहे हैं तो उसका आपने कम से कम 7 बार या 11 बार जाप करना है। ये काम आपको लगातार 21 दिन करना है, ठीक है। तो वो जो जल होगा मंत्र वाला जो आपने सामने रखा होगा गिलास में, उस जल को आपने अपने घर में भी उसको छींटे देने, ठीक है ना, सभी कमरों में, अपने बरामदे में, छत में, और उस जल को आपने खुद भी पीना है। इसके आपके घर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी और कई सालों से या महीनों से आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाए। इसका आपने लगातार 21 दिन तक इस उपाय को आपने करना है, ठीक है। और जब भी आप शुरू करें, एक बार मैं जब भी बोलता हूँ, जब भी आप कोई उपाय मेरा शुरू करेंगे तो उस उपाय को शुरू करने से पहले आपने शिवालय में जाके 5 दीप देसी घी के शंकर भगवान के शिवालय में जगाने हैं। और शहद में 10-20 रुपये शहद की डब्बी मिल जाती है, उसमें शहद आपने डाल के, तिल डाल के शिवलिंग पे उसमें आपने अभिषेक कर देना है, ठीक है ना। ये उपाय शुरू करने से पहले ये उपाय आपने लगातार 21 दिन करना है। इस उपाय से आपको 100% रिलीफ मिलेगा और आपकी किसी प्रकार की आप पर नेगेटिविटी का असर होगा तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी भी अपने जानकार किसी ओझा वगैरह के पास में जाएंगे तो आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में आपके 10-20 हज़ार या 5-6 हज़ार मांग सकता है। इसलिए आप घर उपाय कीजिए, आपका भाई आपके साथ बैठा है और आपकी समस्याओं का हल अवश्य होगा माँ भक्ति कालिका की कृपा से। और आप ये उपाय कीजिए, आप बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ये मेरा पक्का वचन है आपसे, ठीक है, जो भी उपाय करेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड मित्रों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाएं, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स मुझको बताएं तो उसका भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। जय महादेव, जय माई कालिका। ओम नमो पार्वती पतये शंभो, हर हर महादेव। जय गुरु गोविंद महाराज की जय, बाबा बटुक महाराज की जय।